गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अंकुल राव आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए स्पेशल जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, जो रहेगा आपके लिए बेहद खास। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। जो आपका 14 और 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है पेट में, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे जीएस आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी भी है क्या 29 है। तो इसमें देखिए, पहले भारत में 28 राज्य थे, लेकिन 2014 में तेलंगाना बना। कौन सा बना? 2014 में तेलंगाना बना। 2014 में तेलंगाना जब बना, उसके बाद फिर 2019 में 2014 में तेलंगाना बना। ठीक है, आई रिपीट, तो इसका हो जाएगा कि ऑप्शन ए यानी 28 नंबर। चलिए, मिस्टेक हो गया था कुछ, इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिससे रुक गया था क्लास। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। दिया है कि पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। क्योंकि भारत में 2000 देखिए 2000 पहले के 2014 के पहले 2014 के पहले जो है भारत में 28 राज्य थे। ठीक है, भारत में 28 राज्य थे, लेकिन सन 2014 में एक नया राज्य बना। ठीक है, कौन था? तेलंगाना। तेलंगाना जब बना, उसके बाद 29 राज्य हुए। उसके बाद 2019 में जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। ठीक है, उनको केंद्र शासित प्रदेश में मिला लिया गया। तो क्या हो गए 2019 के बाद 28 राज्य, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी क्या है? भगत सिंह। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो क्या थे? भारत के प्रथम
राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए आगे ना अभी हम बताए हैं, तो जिन लोगों ने अगर देखा है पिछले क्वेश्चन में कि हमने बताया कि राष्ट्रपति कौन थे प्रथम, तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी प्रतिभा पाटिल, डी प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी आपकी क्या है, इस समय नई नई राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं? यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इनका राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। और ये कौन सी जनजाति से पाई जाती हैं? तो ये भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति से पाई जाती हैं। ठीक है, और ऐसी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं जो आज़ादी के बाद बनी है। ठीक है, कहने का मतलब है आज़ादी के बाद, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। यानी भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो 1947 में मिली थी। ठीक है, ये पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिनका जन्म जो है वो आज़ादी के बाद हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात में। किसमें? गुजरात, गुजरात में। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, गुजरात, वेरी गुड। गुजरात। अगर बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है। बात समझ में आया? और ये किस नदी पे है? तो ये साबरमती नदी पे। ठीक है, और कहाँ है? अहमदाबाद में, नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? देखिए बात करते हैं किस नदी पे हो जाएगा, तो हो जाएगा नर्मदा नदी पे। ठीक है, चलिए, और कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में, गुजरात में स्थित है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिया है मध्य प्रदेश और डी क्या है? राजस्थान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ आता है? ये आता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक उद्यान है जो बहुत बार पूछ चुका है। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के, आप लोग सुने होंगे कि लखीमपुर खीरी एक जिला आता है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 70। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, बी भगवंत मान, सी योगी आदित्यनाथ, डी एकनाथ शिंदे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली की। कहाँ के?
न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जानते हैं आप, न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली ये भारत की राजधानी है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? यूपी की। अभी हाल ही में पहले देखिए एकनाथ शिंदे जो है अभी हाल ही में बने हैं, और वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो महाराष्ट्र के बने हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि एक महाराष्ट्र के अभी नए नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। और इससे पहले कौन थे? तो वहाँ थे कोई नवीन फडणवीस। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है भाई? लखनऊ है। ठीक है, कभी कभी कुछ इतना बेसिक सवाल पूछ देगा कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ गलती कर देते हैं। अगर इलाहाबाद की बात करें तो देखिए अभी इलाहाबाद का जो नया नाम बदला हुआ है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद का नया नाम जो हुआ है उसका नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हुआ है। ठीक है, अब बात करें अगर गोरखपुर की, तो गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफार्म है। ठीक है, एशिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म। ठीक है, जिसकी लंबाई है, सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक, लंबा प्लेटफार्म उसकी लंबाई कितनी है? तो 1366.6 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें देखिए राजस्थान क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है। क्या है? बड़ा राज्य है। राजस्थान की बात करते हैं तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। अगले सवाल पे आपके चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रगीत कितने सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रगीत कितने सेकंड में गाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 62। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको 52 मार के चले जाते हैं। क्या मार के आते हैं? 52। लेकिन 52 क्या हो जाएगा? 52 आपका गलत हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी, बी ऑप्शन बी, राष्ट्रगीत 65 सेकंड में। अगर राष्ट्रगान की बात करते हैं तो राष्ट्रगान आपका 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान 52 सेकंड में। इसको किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, सबको पता है। अगर बात करते हैं राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये भूलिएगा नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी बार बार पूछता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कन्फ्यूजन होता है। तो राष्ट्रगान 52 सेकंड में और राष्ट्रगीत 65 सेकंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 10 सवाल हैं, अभी हमारे साथ बने रहिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? वर्तमान शिक्षा मंत्री, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, सी योगी आदित्यनाथ और डी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह क्या है? ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं। क्या है? रक्षा मंत्री। ठीक है, बात करें सी की, सी को हम बता दिए हैं कि क्या है? यूपी के सीएम है। ठीक है, डी की बात करें तो डी जो है वो क्या है? रेलवे मिनिस्टर है। क्या है? रेलवे के मिनिस्टर हैं। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अभी बताएं कि वर्तमान रेल मंत्री जो है वो आपके अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, देखिए इसमें अरविंद केजरीवाल भी दिया है जो दिल्ली के सीएम है, सबको पता है। सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
कह रहा है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। लखनऊ कहाँ है? यूपी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? यूपी की राजधानी है। नई दिल्ली बात करें तो नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। भारत की, इंडिया का राजधानी है। ठीक है। और लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से। भगवान गौतम बुद्ध जो है लुम्बिनी में ही क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। बात समझ में आया? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा, बी गंगा, सी यमुना और डी गोदावरी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। कौन सा होगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि भारत ये सबसे प्राचीन नदी है और सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, क्या लंबाई, ठीक है, तो इसका लंबाई है 2525 मीटर। ठीक है। ये भी पूछता है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी नदी क्या है? चौड़ी नदी है। ठीक है। डी गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। हाँ। यमुना, यमुना की बात करें तो पूछता है कि यमुना जो है यमुना के किनारे बसे शहर बताते तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा? कानपुर भी हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक। नई दिल्ली। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 403, ऑप्शन डी 81। ठीक है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए जो है ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है। विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में ये विधान परिषद क्या कहते हैं? विधान परिषद। विधान परिषद में यूपी में कितने सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी लोकसभा में कितना सीट है? लोकसभा में आपका हो जाएगा 80 सीटें। ठीक है। अगर हम बात करें सी की 403 तो क्या है? विधानसभा में, विधानसभा में 403 सीटें। और ये सबसे बड़ा यूपी में सबसे बड़ा विधानसभा है। इसमें कुल कितने सीटें हैं? 403 सीटें। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है। और हम लोग शाम को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है। जिसमें हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस सीजन, प्रैक्टिस सेट जो मैथ के जो आपको परीक्षा में पूछते रहते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर यूट्यूब पे नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।